भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से मुताल्लिक गैर आईनी और गैर कानूनी फैसला दिया। कश्मीर की खुसूसी हैसियत से मुताल्लिक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मजम्मत करते हैं। निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ का आजाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, कश्मीरियों पर भारतीय जुल्म और बर्बरियत जारी है। कश्मीर का मसला अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल तलब है। कठपुतली हुकूमत मकबूजा कश्मीर के ज़मीनी हक़ाइक़ नहीं बदल सकती। आखिर कब तक कश्मीरियों की आवाज़ को दबाया जा सकता है? पाकिस्तान कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी की मुकम्मल हिमायत करता है। तोशा खाना केस में बानी पीटीआई का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने अडियाला जेल में समाअत की। साइफर केस की आइंदा समाअत इन कैमरा होगी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने FIA की दरख्वास्त कबूल कर ली। समाअत कल तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल फौरी रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई की हुक्म इम्तना की दरख्वास्त पर 20 दिसंबर के लिए नोटिस जारी। शौकत अजीज सिद्दीकी बरतरफी केस पे मजीद लोगों को फरीक बनाने के लिए नई दरखास्त दायर कर दी गई। अमर जावेद बाजवा, फैज हमीद, इरफान रामे, फैसल मरवत, ताहिर वफाई, अनवर कासी और अरबाब आरिफ को फरीक बनाने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के माजूल जज शौकत अजीज सिद्दीकी की दरखास्त पर समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने वकील से इस्तफसार किया था। जिस शख्स पर इल्जाम लगा रहे हैं उसे फरीक क्यों नहीं बनाया? बुरे लोगों को बचाने के लिए इदारों को बदनाम करने का फैशन चल पड़ा है। हामिद खान साहब, इदारे नहीं लोग बुरे होते हैं। वफाकी हुकूमत का दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज। समाअत कल सुबह 10:30 बजे होगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ शिकायत पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की खुली अदालत में समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ने रिमार्क्स दिए। देखिए, हम शफाफियत पर यकीन रखते हैं। आपको सब ओपन चाहिए था, हमने कर दिया। अब सब ओपनली पढ़ें। ये लफ्ज ठीक नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं। वकील ने कहा, जस्टिस सरदार तारिक ने मेरे मौकिल के बारे में कानूनी राय दी। जस्टिस सरदार तारिक खुद शिकायत का सामना कर रहे थे। मुझे रिकॉर्ड की कॉपी दें ताकि शो कॉज का जवाब दे सकूं। चीफ जस्टिस बोले, फैसला करेंगे कि आपको रिकॉर्ड की कॉपी देनी है या नहीं। आपको सारा रिकॉर्ड अभी दिखा देते हैं। पीटीआई रहनुमा शेर अफजल मरवत एडवोकेट को लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से हिरासत में ले लिया गया। पुलिस का कहना है शेर अफजल मरवत को थाना मजंग मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ की शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत। कहा, गैर कानूनी हरबों का मकसद इलेक्शन से फरार, लंदन प्लान के तहत इख्तदार पर काबिज होना है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नताइज कलदम करार देने के केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। दरख्वास्त गुजारों के वकला ने दलाइल दी है। पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात कलदम करार देने का मुतालबा। बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए किसी ने राब्ता नहीं किया। चेयरमैन के लिए एक ही उम्मीदवार था जो बिला मुकाबला मुंतखब हो गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर का कहना था, जितनी दरख्वास्तें आई ये सब प्लांटेड लोग हैं। हमारा बिला मुकाबला मुंतखब होना सबूत है कि पार्टी मुनज़्ज़म है। इलेक्शन कमीशन हमें बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट जारी करे। हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। सारा इनाम कत्ल केस में शाहनवाज अमीर को सजाए मौत और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने मुल्जिमा समीना शाह को अदम सबूत की बुनियाद पर बरी कर दिया। सारा इनाम को 23 सितंबर 2022 को बेदर्दी से कत्ल किया गया था। अदालत ने 9 दिसंबर को फैसला महफूज किया था। सारा इनाम के वालिद का कहना है, मुजरिम की मां ने जो उनको छुपाया उसे भी सजा मिलनी चाहिए। समीना शाह की बरियत को चैलेंज करेंगे। अदालती मावरीन की तकर्रुरी के लिए चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दरख्वास्त मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो सदाती रेफरेंस की गुज़श्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने हुक्मनामे में कहा, खालिद जावेद, सलाहुद्दीन अहमद, जाहिद इब्राहिम, यासिर कुरैशी और रीमा उमर को अदालती माविन मुकर्रर किया जाता है। अदालती मावरीन का तकर्रुर
आईनी कानूनी उमूर में शिरकत के लिए किया गया। इलेक्शन कमीशन ने आरओज और डीआरओज की तरबियत रोक दी। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर 11 दिसंबर का नोटिफिकेशन मुअत्तल। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले अरसाल। अदालत ने पंजाब की ब्यूरोक्रेसी से रिटर्निंग अफसरान लेने का नोटिफिकेशन मुअत्तल और समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील देने की सिफारिश की थी। इंतखाबात में ताखीर हुई तो जिम्मेदार पीटीआई होगी। शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 में ब्यूरोक्रेसी ने ही डीआरओज की जिम्मेदारी निभाई थी। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त से इलेक्शन से फरार की मंसूबाबंदी है। पीटीआई रहनुमा उमर अयूब का कहना है लाहौर हाईकोर्ट फैसले को जवाब बनाकर इंतखाबात में ताखीर की कोशिश की जा रही है। पीटीआई का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, फौरी इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाए। निगरां हुकूमतों के रवैये के बायस हमें सरकारी मुलाजमीन पर भरोसा नहीं। आरओज का इंतखाब अदलिया से किया जाए। सदर आरिफ अलवी ने निजकारी कमीशन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 जारी कर दिया। निजकारी कमीशन ऑर्डिनेंस 2000 की शिक 28 से शिक नंबर 33 में तरमीम की गई हैं। ऑर्डिनेंस का मकसद निजकारी मामलात में गैर जरूरी ताखीर खत्म करना है। ऑर्डिनेंस का मकसद मसाइल हल करना, कानून और इंसाफ के उसूलों पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। निजकारी एपेलेट ट्रिब्यूनल का क़याम अमल में लाना है। निजकारी एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास दीवानी और फौजदारी मामलात पर समाअत और फैसलों का इख्तियार होगा। और कैच गिराए, स्टंप गवाए। पर्थ टेस्ट के पहले रोज कैंगरूज छा गए। 84 ओवर के खेल में 5 विकेट पर 340 रन बना लिए। डेविड वार्नर की शानदार सेंचुरी कौमी बॉलर्स की दुर्गत बनाते हुए 164 रन की इनिंग्स